आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू ओके, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। लाइक कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो कि भारत का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, सबसे पहला साम्राज्य था इंडिया का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फॉर्म किया गया था। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द हु वाज द फाउंडर ऑफ या संस्थापक ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो चंद्रगुप्त मौर्य इज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। चाणक्य द्वारा रचित प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से जुड़ा था वह कौन सा था? तो अर्थशास्त्र, इंडिका, मनुस्मृति या पुराण। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो अर्थशास्त्र। इंडिका लिखी थी आपने मेगास्थनीज ने, और मनुस्मृति जो कि मनु, और पुराण जो कि वेदों से रिलेटेड है, पुराणों के बारे में। टोटल 100 कितने पुराण है टोटल? फिर है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार थे पाणिनि, मेगास्थनीज, चाणक्य, सेल्यूकस, निकेटर। जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे आपके चाणक्य। मेगास्थनीज ने लिखी थी आपकी इंडिका, एंड पाणिनि ने लिखी थी जो व्याकरण से संबंधित है अष्टाध्यायी। सेल्यूकस, निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था। किस यूनानी राजदूत ने इंडिका पुस्तक लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद वंश शासक को हराया था? धनानंद, महापद्मानंद, कालाशोक या बिंबिसार। तो किसको हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को, जो कि नंद वंश का संस्थापक था, जो कि बहुत क्रूर राजा था, जो कि मौर्य वंश से पहले पूरे यानी जो नंद वंश का संस्थापक शासन भारत में चलता था। फिर अशोक ने किस धर्म को फैलाया था? तो अशोक किसने किस धर्म को फैलाया था? बौद्ध धर्म को। ओके। किस युद्ध ने अशोक को हिंसा त्यागने के लिए प्रेरित किया था? कलिंग का युद्ध, हाइडेस्पेस का युद्ध, सेल्यूकस के साथ युद्ध या अवंती की विजय। तो कलिंग का युद्ध, हाइडेस्पेस का जो युद्ध था वो पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था, झेलम के तट पे। सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। अवंती की विजय जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से की समय हुई थी। अशोक के शिलालेख कहाँ उत्तीर्ण है? तो अशोक के जो शिलालेख है वो भारत के बहुत सारे राज्यों में उत्कीर्ण है। लाइक किस पे लिखे गए? ताड़ के पत्तों पे, स्तंभ या चट्टानों पे, मंदिर की दीवारों पे या ताम्रपत्र पे। तो स्तंभ या चट्टानों पे लिखे गए। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी आपकी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी आपकी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। उसके बाद अशोक का कौन सा पुत्र श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाने गया था? महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। किस सम्राट ने धर्म का प्रचार किया था? तो अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति के साथ संधि की थी? तो सेल्यूकस, निकेटर के साथ। उस समय तक भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य कौन था? गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य या नंद साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। अब आता है जैन परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में किस धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में जैन धर्म को अपनाया था। ओके। जो कि कर्नाटक चले गए थे वो, वहां पे स्वर्ण बेलगोला नामक एक स्थान है, वहां पे उन्होंने काफी जैन धर्म के बारे में काफी कुछ सीखा था। फिर अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था दशरथ। ओके। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक। अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ। ओके। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ पर कौन सा जानवर है? हाथी, बैल, घोड़ा या चार सिंह। तो कौन सा जानवर है भारत के अशोक स्तंभ पे? लाइक चार सिंह। 19वीं सदी में अशोक के शिलालेखों को किस ब्रिटिश विद्वान ने डिसिफर किया था? तो विलियम किसने किया था? अशोक के जो शिलालेख है उनको सेंट जेम्स प्रिंसेप ने। फिर है किस मौर्य सम्राट को अमितघात के नाम से ही जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बिंदुसार को। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक था बृहदत्त।
मौर्य राज्य के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था? तो राजस्व के लिए प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड थे। तो ये आंसर की है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था कि संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य है। अर्थशास्त्र जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उन्होंने लिखी थी, जो प्राचीन कला से संबंधित थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौटिल्य थे। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था धनानंद को। फिर है जो अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया था? तो बौद्ध धर्म था। अशोक किस युद्ध के बाद अशोक मतलब बौद्ध धर्म का प्रचारक बना? तो कलिंग युद्ध के बाद। अशोक के शिलालेख थे वो स्तंभ और चट्टानों पर उत्कीर्ण है। फिर पाटलिपुत्र जो कि मौर्य साम्राज्य की कैपिटल थी। फिर महेंद्र, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को कहाँ भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो श्रीलंका भेजा था, और पुत्री संमित्रा को। फिर अशोक 11वां क्वेश्चन का आंसर है अशोक बौद्ध धर्म का जो प्रचारक था। सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त ने संधि की थी। फिर मौर्य साम्राज्य। फिर है जैन धर्म अपनाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर है दशरथ जो कि लास्ट जो अशोक का उत्तराधिकारी बना। 4 लायंस जो अशोक के शिलालेख पे उपस्थित है। फिर जेम्स प्रिंसेप जो कि अशोक के शिलालेखों का अध्ययन किया। बिंदुसार जो कि अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। और बृहदत्त जो कि अंतिम शासक था। तो इस तरह से ये आंसर कुंजी है, यानी कि आंसर की है, जिसको हम देख सकते हैं कि कौन सा आंसर राइट है, कौन सा नहीं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप